नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेंगे। हम लोगों को पता है वास्तुशास्त्र, ये जो वास्तुशास्त्र होता है इनमें बहुत सारे काम होता है। ये जो हमारा वास्तु होता है इसमें बहुत सारे दोष होते हैं। इस दोष को ख़त्म करने के लिए हम लोग को बहुत क्रिया करना पड़ता है। लेकिन आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो है तो वास्तुशास्त्र का ही, बट ये वास्तु होने का बावजूद भी दूसरी तरह का क्रिया है। ये जो हमारा पंचभूत है, ये जो हमारा पंचतत्व है, हम लोगों को मालूम है इस पंच तत्व से, पंचभूतों से इस जो यूनिवर्स है वो पैदा हुआ है। अगर एक बार हम लोग इस रहस्य को थोड़ा सा भी जान सके तो इससे हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा सा जैसे कि ऐसे तो हमारा बंगाली में बहुत सारी वीडियो है जो पंचतत्व है उसके बारे में, लेकिन आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये पंचतत्व तो है, लेकिन ये वास्तु से रिलेटेड है। ये वास्तु से रिलेटेड है। अगर इसको आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप वास्तु का जो प्रॉब्लम है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा और एक पैसा खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा। ऐसे हमको एक अगर किसी का वास्तु का प्रॉब्लम है तो हम जो वास्तु एक्सपर्ट है उसके पास जाते हैं। इसमें हमको कुछ ना कुछ पैसा तो उसको देना पड़ता है, लेकिन हम जो बताने जा रहा है ये महा एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक महा एंटीबायोटिक है। अगर इसको आप एक बार समझ जाओगे तो वास्तु का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक बात, हम लाइव क्लास कर रहा है जो जिसमें डायमेंशन है, सर्वोदय विज्ञान है, यंत्र तंत्र है और मेडिटेशन है। जो इस क्लास में ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर दिया हुआ है, फेसबुक लिंक भी है, हमारे साथ वो आप संपर्क कर सकते हैं। तो वास्तु का जो बात है, जैसे कि वास्तु में भी रोग होते हैं। बात ये का ये जो वास्तु एक्सपर्ट है उन लोग जानते हैं वास्तु में भी रोग होते हैं। तो रोग का मत छोड़िए। जैसे कि किसी का जो टॉयलेट है वो ईशान कोण में है, उसको तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी का जो ईशान कोण में अगर टॉयलेट आपका है, जिसका घर में है ईशान कोण में टॉयलेट, ये एक एग्जाम्पल है। तो अब अगर आप जानते हैं किसी का घर में ईशान कोण में टॉयलेट है, आप उस घर में जाओ, जा कर के देखो कितना सारी प्रॉब्लम है। हो सके उस घर में कैंसर भी हो सकता है। अगर वो घर बहुत पुराना है तो उस घर में किसी को ना किसी को कोई ना कोई कैंसर तो हो सकता है और होने का संभावना ज़्यादा है, होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इस टॉयलेट अगर हमारा जो अग्नि कोण है उसमें अगर होगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो ईशान कोण है उसमें हमारा जो वास्तुशास्त्र का जो देवता है उसका सिर रहता है। इसीलिए आप कुछ करो, लेकिन ईशान कोण में टॉयलेट मत करो। ऐसे भी ईशान कोण से जितना भी पॉजिटिव एनर्जी है हमारे घर में घुसते हैं, हम अगर ईशान कोण बंद कर देते हैं, उसमें हमारा अगर कोई जैसे कि बदबू आता है ऐसा चीज़ उधर रखते हैं तो जो हम खुद कर रहा है। इसीलिए एक आदि है, आप लोगों से ईशान कोण में टॉयलेट मत बनाइए और कुछ भी कीजिए, लेकिन ईशान कोण में टॉयलेट मत बनाइए। हमारा वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी ईशान कोण से ही आता है। तो इसको छोड़िए, ये तो एग्जाम्पल दिया। हम लोग जानते हैं ये जो पंचतत्व है इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी
वीडियो आप लोग देख चुके होंगे यूट्यूब में। लेकिन ये जो पंचतत्व है, इस पंचतत्व से आपका जो वास्तुशास्त्र है और जो वास्तु दोष है उसको भी आप कवर कर सकते हैं, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये पंचतत्व। इस पंचतत्व से हमारा ब्रह्मांड रचना हुआ है। तो पृथ्वी तत्व का जो सिंबल है वो रेक्टेंगल है, चौकोन है। जल तत्व का जो सिंबल है वो मून जो है वो आधे मून है, अर्ध चंद्राकृति, आधे मून। अग्नि तत्व का जो सिंबल है वो ट्रायंगल है, त्रिभुज। ठीक है। तो और जो वायु तत्व का जो सिंबल है वो ऐसा जिगजैग है, जिगजैग। कहीं कहीं गोल बताता है लेकिन ओरिजिनल जिगजैग है, जिगजैग। ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि वायु वो सीधा चलता नहीं, जिगजैग है। और जो आकाश तत्व है उसको हमको वास्तुशास्त्र में नहीं लाना है। ये 4 चीज लेना है हमको, ये 4 चीजें। तो आपको क्या करना, और एक बात, अगर आप ये करोगे ना, करके देखो आप, ये छोटा सा चीज कितना प्रॉफिट होगा आपको। और एक बात, जैसे कि हमारा जो पृथ्वी तत्व है उसका रंग क्या है? येलो है, येलो। जो जल तत्व है उसका रंग क्या है? सफेद, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट कलर। जो अग्नि तत्व है उसका रंग क्या है? लाल, रेड कलर। जो वायु तत्व है उसका रंग क्या है? ग्रीन, ग्रीन कलर। तो इस कलर को भी आप नोट कीजिए। मैं पहले जो सिंबल कहा उसको आप नोट कीजिए और बाद में जो कलर कहा उसको भी आप नोट कीजिए, दोनों को आप नोट कीजिए। अभी जो पृथ्वी तत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ध्यान से सुनिए। अभी जो एक पृथ्वी तत्व है इसका दिक जो होता है कौन सा है? इसका दिक है ईस्ट, पूर्व। ये जो जल तत्व है इसका दिक वेस्ट, पश्चिम। जो अग्नि तत्व है इसका दिक साउथ, दक्षिण। जो वायु तत्व है उसका दिक उत्तर, नॉर्थ। आप लिख लीजिए तीनों, कलर को भी, सिंबल को भी और दिक को भी लिख लीजिए। अभी आपको क्या करना है, ये जो कलर है, ये चारों कलर आपको लेना है, मार्क कर लीजिए ये चारों कलर का। और ये चारों कलर का ऊपर आपको सिंबल बनाना है। अगर कलर नहीं बनाया फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो सिंबल है इस सिंबल को आपको बनाना है। कैसे बनाना? जैसे कि इसको ख्याल रखना, आपको बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है। ये जो कलर है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हम अगर सफेद कलर को हमारा घर का दक्षिण साइड, मतलब साउथ साइड, हम अगर सफेद कलर करेंगे, ठीक है, सफेद कलर करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। इस वास्तुशास्त्र में एक चीज क्या है, अगर जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको हमारा जो वॉल होता है उसको हम सारी वाइट नहीं कर सकते, ऑफ वाइट करेंगे तो अच्छा है। छोड़िए उस बात भी छोड़िए, लेकिन हमको क्या है, हमारा घर में वास्तु का प्रॉब्लम है, वास्तुशास्त्र का जो जानकारी है, अच्छी जानकारी है, वो आपको हम देने जा रहा है। वास्तु का बहुत सारी प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है हमारा घर। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है,
ये जो 4 सिंबल हमने बताया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, अर्धचंद्राकृति और जिगजैग, ये जो बताया, इस 4 सिंबल को आपको बनाना है। 4 सिंबल को बनाना है। अभी आपको क्या करना है, वेस्ट साइड में पूरब की तरफ आपको जो चौकार जो जंत्रा है, इसको हम जंत्र भी कह सकते हैं, ये जंत्र ही है। चौकार जो सिंबल है इसको हम लगाएंगे। जो ट्रायंगल है उसको हम दक्षिण साइड में लगाएंगे, दक्षिण साइड में। जो जिगजैग है वायु तत्व का, उसको हम नॉर्थ की तरफ लगाएंगे। और जो अर्धचंद्राकृति है, हाफ मून जो है, उसको हम पश्चिम की तरफ लगाएंगे। ठीक है। और जो यंत्र हम बनाएंगे उसका कलर वही होना चाहिए जो तत्व का कलर है। जो सिंबल हम ड्राइंग करेंगे उसका कलर वही होना है जो तत्व का कलर है। जो तत्व का कलर हमने आपको बता चुका है। जो तत्व का कलर हमने आपको बता चुका है उसी कलर से, जैसे कि येलो है पृथ्वी तत्व का, सफेद है जल तत्व का, रेड है अग्नि तत्व का, और हरा है मतलब ग्रीन है वायु तत्व का। इस तत्व का जो कलर है उसी कलर से आपको ये चारों यंत्र बनाना है। फिर इसको आपका जो वॉल है उसमें लगा देना है। ये अगर आप लगा दोगे तो देखिए आपका जो वस्तु का जो दोष है वो कैसे रिकवर होता है, ये आपको बताएंगे नहीं, फिर कोई नहीं बताएंगे। आपका वस्तु का 80%, 80 नहीं 90% जो दोष है वो कवर हो जाए। बाकी रहा और 10%, उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करके कोई एक्सपर्ट लेके उसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है। ठीक है, तो आज इतना ही। नमस्ते।